नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? ये वीडियो देखा आपने? इस बच्चे के चेहरे पे खुशी देखकर मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे लगता है आपको भी उतनी ही खुशी हुई होगी। इवन ये देखकर ऐसा इमोशनल फील हुआ कि इतना छोटा सा बच्चा, उसको जब अब उसके पेरेंट्स मिले आफ्टर अडॉप्शन, उसके लिए वही पेरेंट्स है, उसने अपने पेरेंट्स को देखा नहीं, तो उसे क्या फील हुआ होगा हम सोच भी नहीं सकते। उसे कितनी खुशी हुई होगी, हम इसका चेहरा देखकर ही महसूस कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड आज ये वीडियो है, अडॉप्शन लॉ इन इंडिया। हम सबको पता है हमारे श्री कृष्ण गोविंद, उनको जन्म दिया था देवकी माँ ने, मगर पालन पोषण किया उनका यशोदा मैया ने। भले ही यशोदा मैया ने उन्हें जन्म नहीं दिया, बट उनकी देख रेख पालन पोषण सब उन्होंने किया, और इसी कारण गोविंद को, हमारे श्री कृष्ण को यशोदा के लल्ला के नाम से जाना जाता है। भले ही यशोदा मैया ने उन्हें जन्म नहीं दिया, बट उनके ही नाम से हमारे गोविंद श्री कृष्ण को जाना जाता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट अडॉप्शन लॉ इन इंडिया, अडॉप्शन के रिगार्डिंग क्या कानून है हमारे देश में, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज एंड तक बने रहिएगा। वेलकम टू माय चैनल। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल इन केस यू रियली लाइक टू व्यू एंड वॉच इंफॉर्मेटिव लीगल कंटेंट। थैंक यू। तो जैसा कि मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया कि हमारे श्री कृष्ण और यशोदा मैया का रिश्ता, आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में ऐसे ही कितने और बच्चे हैं जो कि अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहे हैं और ऑर्फन है, अनाथ है या सरेंडर्ड है, जिन्हें उनके माँ बाप अनाथ आश्रम में छोड़ गए गरीबी के कारण, या फिर अबंडन है, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, पता ही नहीं है उनके कौन पेरेंट्स थे। ये सब बच्चे हमारी तरह अपने पेरेंट्स को ढूंढते हैं। बहुत बच्चे ऐसे लकी होते हैं जिनको अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो आज मैं आपको उसी रिगार्डिंग बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन दूंगा। प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। आपको या आपके आसपास आपके जानने वाले को, किसी को भी अडॉप्ट करना हो बच्चा, तो उसे कानून के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या कानून है रिगार्डिंग अडॉप्शन। अब मैं आपको बताता हूँ अडॉप्शन हमारे देश में किस कानून के अंडर आता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर अडॉप्शन के लिए कानून बताया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये अथॉरिटी जो है, ये पूरा अडॉप्शन के प्रोसेस को रेगुलेट करती है। अगर किसी पेरेंट को चाइल्ड अडॉप्ट करना है हमारे देश में, तो उन्हें कारा के थ्रू जाना होगा। कारा की खुद की वेबसाइट है, वहाँ पे केयरिंग नाम से उनका पोर्टल है, वहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैरिड कपल और सिंगल पेरेंट दोनों चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हैं। रेजिडेंट इंडियंस की बात कर रहा हूँ मैं अभी। इनकी एज कम से कम 25 साल ज़्यादा होनी चाहिए चाइल्ड से, बच्चे से। ये लोग इमोशनली, फिनेंशियली, फिजिकली साउंड होने चाहिए, कैपेबल होने चाहिए बच्चे को रखने के लिए, संभालने के लिए। अगर कोई सिंगल मेल पेरेंट अडॉप्ट करना चाहता है तो वो एक मेल चाइल्ड को ही अडॉप्ट कर पाएगा, फीमेल को नहीं कर पाएगा। बट अगर कोई सिंगल फीमेल पेरेंट अडॉप्ट करना चाहती है तो वो मेल और फीमेल दोनों चाइल्ड को कर सकती है। चाइल्ड की एज 18 साल से कम होनी चाहिए। जो भी इंडियन कपल अडॉप्ट करना चाहता है उनका कम से कम 2 साल का स्टेबल रिलेशनशिप होना चाहिए। ये कंडीशन रिलेटिव्स पे एप्लीकेबल नहीं होगी। रिलेटिव्स के लिए दूसरी कंडीशंस एप्लीकेबल होती है। ये मैं आपको सारी कंडीशन बता रहा हूँ रेजिडेंट इंडियन कपल और सिंगल पेरेंट की। आपको होम स्टडी रिपोर्ट भी करवाना होता है। ये ऑथराइज एजेंसीज जो कारा पे लिस्टेड एजेंसीज है वो ये करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जनरल प्रोसेस क्या होता है इसमें। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है कारा की वेबसाइट पे जाके। वहाँ से फिर आपको फिर एक एजेंसी चूज करनी होती है। आपको फिर आपकी रिक्वायरमेंट्स बतानी होती है चाइल्ड के रिगार्डिंग। फिर आपकी रिक्वायरमेंट मैच होती है। वहाँ पे सबसे मेन ये चेक करते हैं कि जो चाइल्ड है वो लीगली अवेलेबल होना चाहिए, ये डिक्लेयर्ड होना चाहिए कि वो लीगली अवेलेबल है फॉर अडॉप्शन के लिए। आपकी
रिक्वायरमेंट और सामने जो चाइल्ड है वो दोनों अगर मैच हो रही है तो फिर आपकी फ़ाइल आगे प्रोसेस होती है और फिर आगे फिर वो ये सारा काम ऑथराइज एजेंसीज जो हैं ये आपकी हेल्प करती है करने में। उसके बाद फिर अगर मैच हो जाती है आप दोनों की रिक्वायरमेंट्स आपकी और चाइल्ड की, इसके बाद आपकी एप्लीकेशन कोर्ट में जाती है और फिर कोर्ट सारी जांच पड़ताल करता है, आपकी होम स्टडी रिपोर्ट पढ़ता है, कारा की रिपोर्ट पढ़ता है। इसके बाद कोर्ट अप्रूवल देता है अडॉप्शन के लिए। अगर आपका अडॉप्शन का प्रोसेस 3 साल में कंप्लीट नहीं हो पाता है तो आपको फिर दोबारा होम स्टडी रिपोर्ट के लिए अप्लाई करना होता है। ये होम स्टडी रिपोर्ट, ये सर्वे जो है ये कौन करता है? ये जो एजेंसीज आप चूज़ करते हैं ऑनलाइन कारा के पोर्टल पे, ये सर्वे करवाती है। इस सर्वे में ये पता लगता है कि आप कैपेबल है, बच्चे को रख सकते हैं, फिनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली आप कैपेबल होने चाहिए। तो सब चीज़ें देखी जाती है इसमें। मुझे लगता है ये सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है, वैल्यूएबल है। तो प्लीज़ ये वीडियो आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता लगे और उनको पता लगे कि अडॉप्शन के लिए क्या कानून है हमारे देश में, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें देखनी होती हैं, कौन सी अथॉरिटी है जो कि ये डील करती है। ये सब उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको पता चलेगी और फिर वो आगे अडॉप्शन के लिए प्रोसेस कर पाएंगे। अपना वकील खुद बनिए। नमस्ते, धन्यवाद।